ओम शांति। आज 13 फरवरी 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 10 जनवरी 1990 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा ने होली हंस की विशेषता स्पष्ट की है। पिछले संडे हम सभी ने होली हंस की यथार्थ परिभाषा को समझा। आज बाबा ने होली हंस की विशेषता को स्पष्ट किया है। बाबा कहे, होली हंस में 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता परखने की शक्ति, दूसरी विशेषता निर्णय करने की शक्ति और तीसरी विशेषता है ग्रहण करने की शक्ति या धारण करने की शक्ति। बाबा कहे, इन्हीं 3 विशेषताओं के आधार से ये ब्राह्मण जीवन को प्राप्त किया। अपने आप को पहचाना, बाप को यथार्थ रीति से परखा पहचाना और समय को परखा, और उसी के आधार पर यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ। परंतु इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहे, अभी हर कर्म में सफलता प्राप्त हो, जो भी व्यक्ति संबंध संपर्क में आए उसमें सफलता प्राप्त हो और सेवा में संपूर्ण सफलता प्राप्त हो, उसके लिए भी ये परख शक्ति को यूज करना आना चाहिए। बाबा कहे, जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, जब पेशेंट को देखता है लेकिन अगर यथार्थ नब्ज नहीं पकड़ी कि क्या बीमारी है, तो वो दवाई तो देता है लेकिन साथ में उसके और कई साइड रिएक्शंस भी पैदा हो जाते हैं, जिस कारण से पेशेंट के विश्वास को वो जीत नहीं सकता और उसको सफलता प्राप्त नहीं मिलती, वो संतुष्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह बाबा कहे, सेवा में भी और संबंध संपर्क में भी अनेक आत्माएं आते हैं, लेकिन उसके नफ्स को देखते हुए यथार्थ समय पर यथार्थ विधि से यथार्थ शिक्षा देते हुए, स्नेह की पालना देते हुए उसको भी ज्ञान का डोज देना जरूरी है। दूसरा बाबा कहे कि जिस तरह एक पानी के प्यासे के सामने आप 36 प्रकार के भोजन रख दो, लेकिन उसको वह संतुष्टता प्राप्त नहीं होगी जो पानी से प्यास बुझेगी। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे कि आज आपके सामने भी कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी ये नफ्स देखना जरूरी है कि उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा मुक्ति में जाने की है, लेकिन आप उसको ड्रामा का ज्ञान समझा रहे हो या गीता के भगवान की बातें कह रहे हो तो उसकी रुचि नहीं आएगी। इसीलिए सेवा में भी ये परख शक्ति बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति आता है उसको किस चीज की इच्छा है। अगर उसको वही चीज परखते हुए देते हैं तो वह रुचि से सुन करके हिम्मत रखते हैं इस ब्राह्मण जीवन में आने की। और इसी तरह बाबा कहे, हर कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को भी देखो और अपनी शक्ति को देखो। अगर स्वयं में शक्ति नहीं है तो निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर आधार रखो, विश्वास रखो और बाप दादा उन निमित्त आत्माओं के थ्रू भी पालना यथार्थ देंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है होली हंस की विशेषता। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक
होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। होली हंस की ये विशेषता बाबा बताते हैं, परख शक्ति, निर्णय शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति। और मोती कंकड़ को पहले परख लेता है, निर्णय करता है मुझे क्या धारण करना है, और फिर उसको ग्रहण करता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती मां की सवारी हंस दिखाया है। मां सरस्वती ने अपने ज्ञान की शक्ति से, विवेक की शक्ति से ही नीर और क्षीर को अच्छी तरह से परख करके जीवन में उस क्षीर को धारण किया। तो इसीलिए बाबा कहे ये तीनों शक्ति होने कारण मां सरस्वती की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती मां का यादगार नहीं, लेकिन मां समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। बाबा हर बच्चे को मां सरस्वती के समान ज्ञान वीणा वादिनी के रूप में देखते हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। फिर बाबा कहे आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण किया, कैसे किया? तो बाबा कहे आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना। सबसे पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। बाबा कहे ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा स्वयं को पहचाना, समय को पहचाना, ब्राह्मण परिवार को पहचाना, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, और उसके बाद ये ब्राह्मण जीवन को धारण किया। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। तो परमात्मा बाप को भी अच्छी तरह से पहचाना। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते हैं। जब तक परमात्मा बाप को नहीं पहचाना, तो बाबा कहे जीवन का निर्णय नहीं कर सकते हैं। कई आत्माएं, मिसाल देते हैं बाबा, कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, ये कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। न जीवन के विषय में निर्णय कर सकते हैं, न कर्तव्य के विषय में निर्णय कर सकते हैं। तो क्या बनना है, क्या करना है, उसका निर्णय नहीं हो पाता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते। सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन अपना जीवन सहज योगी जीवन बना दे, वो नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। इसीलिए होली हंस नहीं बन सकते। बाबा कहे
पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते। वो आत्माएं ज्ञान बहुत अच्छा है, ये जानते हैं, लेकिन क्योंकि बाप को नहीं पहचाना तो न जीवन बना सकते हैं, न उस श्रेष्ठ जीवन के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बाबा कहे ग्रहण शक्ति भी नहीं है, क्योंकि पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग समझते ही नहीं है। तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती, इसलिए पवित्रता को जीवन में धारण नहीं कर सकते। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना, अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दोनों शक्तियां हैं ना। क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। बाबा कहे इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, तो जहां तक जीवन की बात है वहां तक तो सब पक्के पास है। लेकिन बाबा कहते हैं जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, हर कर्म में सफलता मिले, तो उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से सदा सफलता रहे, हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास है। सहज योगी जीवन तो बन गया, ब्राह्मण बन गए, बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना और सहज योगी जीवन को अपना लिया। लेकिन अब बाबा कहे हर कर्म में, सेवा में और संबंध संपर्क में, तीनों में सफलता मूर्त कितना बने हैं, इसमें कितने फुल पास है, ये बाबा देख रहे हैं। तो क्या देखा? सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। वहां अगर सफलता नहीं अनुभव हुई तो उसका कारण कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय, जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। तो इसीलिए बाबा कहे तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय, जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है? अब बाबा रिजल्ट बताते। होता क्या है? जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए, वो न देकर व न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो, वह विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। तो सेवा में जब आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उस समय उस आत्मा को क्या चाहिए,
उस विधि से उसको सहयोग, स्नेह, पालना देना, बाबा कहे ये महत्वपूर्ण है। तो जहां परखने की शक्ति में अंतर पड़ा कि संतुष्टता रूपी सफलता प्राप्त नहीं होती है। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। अगर बीमारी की जड़ को पहचाना नहीं उसने, डॉक्टर ने, और ऊपर से ट्रीट किया, तो क्या होता है, एक रोग को ठीक करने के बजाय उसकी साइड इफेक्ट्स, अनेक प्रकार की और बीमारियां क्रिएट हो जाती है और पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती। वो पेशेंट भी संतुष्ट नहीं होती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक के नब्ज को पहचाना। चलना और चलाना भी जरूरी है। ब्राह्मण जीवन है, परिवार है, तो परिवार में चलना और चलाना दोनों जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग में फर्क। कहते हो ना, इसकी हैंडलिंग पुरानी है, इसकी नई है। कहते हैं ना बाबा के, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। तो अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय, हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। हर समय, हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई, बाबा सर्टिफिकेट भी देते हैं कि टोटल परखने की शक्ति आ गई है। समय को जानते, आत्माएं दुखी है ये भी जानते हैं। तो बाबा कहे टोटल परखने की शक्ति आ गई, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है? जो आत्मा आपके पास आई है, दुखी है, परेशान है, अशांत है, ये तो परख लिया, लेकिन उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने की व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, ये भी तो परखना चाहिए कि वो आत्मा का मूड है, ऐसा माहौल है, या उसकी ग्रहण शक्ति इतनी है। दूसरा एग्जाम्पल बाबा देते हैं, जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे, तो क्या हालत होगी? वो तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे ही बाबा कहे, ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज दे देते हैं। बाबा कहे उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, तो क्या होगा? उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा। एक तो अंदर से दिल शिकस्त हो जाएगा, हिम्मत ही नहीं है उसके अंदर, इतना हैवी डोज ज्ञान का दे दिया और उसमें शक्ति भी नहीं है, तो ग्रहण भी नहीं कर सकेगा। और फिर क्या करेगा वो? तो बाबा के और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा, जिद में आ जाएगा, आप जो कह रहे हैं रॉन्ग है, या सिद्ध करेगा कि मैं ही सही हूं। तो इसीलिए बाबा कहे और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने
और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा के प्रति भावना अच्छी होने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ओवरडोज कई बार हम दे देते हैं। फिर आगे बाबा कहे, तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो। बाबा कहे शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ कि उसकी ताकत कितनी है, उसमें ग्रहण करने की शक्ति है व नहीं है, फिर वायुमंडल कैसा है, उसका मूड कैसा है, इस सब बातों को परखना होता है और उसके बाद उसको डोज देना होता है। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में तो संबंध संपर्क की सफलता का अनुभव करने के लिए ये सब बातें जरूरी है। इसी तरह बाबा कहे अब सेवा के क्षेत्र में, ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीत रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। तो सेवा में जिसको भी हम सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छा अच्छा तो कहते हैं, क्योंकि कोई बुरी बात तो सुना ही नहीं। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो, उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। एग्जाम्पल बाबा देते हैं, पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको जीवन मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे, तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। अगर ये परख लिया कि ये मुक्ति के इच्छुक है और फिर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण किया, तो फिर उसकी इच्छा बढ़ेगी और जीवन मुक्ति के लिए परिवर्तन भी हो जाएंगे। सोचेगा, हाँ मैं भी जीवन मुक्ति में जाना चाहता। बाबा कहे किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, किसी किसी को धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन ये बताना शुरू कर दो, तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसको धारणा की बातें अच्छी लगती है, व्यवहारिक बातें अच्छी लगती है, और उसको हम 5000 साल की बात कर रहे हैं गीता के भगवान की, तो उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि यहां मेरे काम की कोई बात नहीं है। इसलिए बाबा कहे सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है, उसका विश्वास कहाँ है, उसको परखना आवश्यक है ना। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि सेवा में भी आत्मा की स्थिति और उसकी आस्था क्या है, उसका विश्वास किसमें है, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए, सेवा में भी परखने की शक्ति चाहिए। तो पहले बाबा ने संबंध संपर्क में आने वाली की आत्मा की बात स्पष्ट किया कि वहां भी परखने की शक्ति चाहिए, और फिर सेवा में सफलता के लिए भी परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ।
परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। इसीलिए बाबा कहे दोनों में संबंध, संपर्क और सेवा में, दोनों में सफलता का आधार क्या है? परखने की शक्ति को बढ़ाना। इसलिए बाबा कहे परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। कितना प्रैक्टिकल बाबा की हर एक बात है। हम लोग कई बार नशे में आ जाते हैं और इसीलिए न वायुमंडल देखते, न आत्मा की कैपेसिटी देखते हैं, न कुछ भी नहीं देखते, और ओवरडोज भी हो जाता है कभी। और इसीलिए सब फिर सोचते हैं हमने तो जो देना चाहिए दिया, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। तो बाबा डाउन टू अर्थ इतना प्रैक्टिकल बातें बताते हैं सफलता प्राप्त करने के। फिर बाबा कहते हैं तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहां तक यथार्थ हुई। अब बाबा के स्वयं में चेक करो। रोज अपनी दिनचर्या में जरूर चेक करना चाहिए, और कहां करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता रही, ये भी चेक करो। रोज का अगर हम अपने आप को देखेंगे कि आज सफलता मिली या नहीं मिली, तो बाबा कहे स्पष्ट अनुभव होगा क्या करेक्शन, क्या एडिशन करने की जरूरत है। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही दिव्य बुद्धि का वरदान गिफ्ट रूप में दिया है, तो उससे समझ में आता है, तो करेक्शन और एडिशन कर लेना चाहिए। फिर बाबा कहे चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्मा के संग के वश, व माया द्वारा मन मत के वश, उस समय पर वश हो जाते हैं। अगर मान लो कि परखने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? या समस्या के वश, परिस्थिति समय के वश, आत्माओं के संग के वश, या माया द्वारा मन मत के वश उस समय पर वश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, तब रियलाइजेशन जरूर होती है। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है। फिर रियलाइज हो जाता है। पहले वशीभूत होने कारण हम रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो प्रभाव हल्का हुआ तो दिव्य बुद्धि काम करती है, जोश से होश में आ जाते हैं, और महसूसता होती ये करेक्शन, एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है। लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। तो पहले बाबा ने संबंध, संपर्क की सफलता के विषय को स्पष्ट किया, सेवा में सफलता के विषय को स्पष्ट किया। अब बाबा कहे अपने कर्मों में सफलता, तो अपने कर्मों की लीला समझना जरूरी है। उसके लिए भी परख शक्ति चाहिए। बाप दादा के सन्मुख टीचर्स बैठी थी, तो टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना,
टीचर सारा दिन क्या गीत गाती है कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। बाबा ने करेक्शन किया, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। इतना अंतर हो गया। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं, वह श्रेष्ठ कर्म हो। कर्म को कुटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो, इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अब बाबा कर्मों की सफलता के विषय में स्पष्टीकरण देते हैं कि पहले देखो मेरे कर्म श्रेष्ठ है या साधारण और श्रेष्ठ दोनों मिक्स है। अगर दोनों मिक्स है तो सफलता भी जरूर मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, वो भी बाबा कहे कभी सुनाएंगे। साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाबा ऊपर से ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बाबा के पास तो सारी रिफाइंड मशीनरी होती है, तो 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं। देख करके बाबा जहां देखते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तो वाह वाह के गीत भी गाते हैं। साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते हैं कि अभी बच्चे कितने सामान बने हैं, उस एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। बाबा कहे ये तो सुना है कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो, और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। ये भी बाबा देखते हैं कितने कमाल के काम भी बच्चे करते हैं। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, ये भी बाबा देखते हैं कि कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं। होती धमाल है, लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ कि कमाल है या धमाल है, उसको अच्छी तरह से परख सको। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। दोनों हो सकता है, अपने कर्मों को भी परखना है, दूसरों के कर्म को भी यथार्थ रीति परखना है। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, आज बाबा सावधान कर रहे हैं, बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, बाबा ऑफिशियल हो गए कि एक बात याद रखो, ये बाबा सबके लिए कह रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते कि ये राइट है व रॉन्ग है, मानो हंस बुद्धि काम नहीं कर रही है कि राइट है या रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं।
उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? ऐसे समय में जहां हम अपने आप को नहीं परख सकते हैं, वशीभूत है, तो ऐसी परिस्थिति में सिद्धि यानी सफलता प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, राइट को रॉन्ग समझते, रॉन्ग को राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। बाबा कहे यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है, उसको महत्व देना चाहिए। बहुत सुंदर बाबा ने ये बात कही कि जब बुद्धि, दिव्य बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसे समय पर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़े? तो ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। तो निमित्त आत्मा जिम्मेवार, और उसकी जिम्मेवारी बाबा की है, क्योंकि बाबा ने उसको निमित्त बनाया। तो इसीलिए बाबा कहे उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हमेशा बाबा कहते थे, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाप द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। साकार में बाबा कहते थे। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं। बाबा कहे आप उसमें जिम्मेवार नहीं है। आपका पाप नहीं बनेगा। किसका पाप बनेगा फिर? बाबा ठीक करेगा उसको। तो बाबा कहे आपका पाप नहीं बनेगा। उन्होंने कह दिया, आपने उस अनुसार किया, तो उसमें आपका पाप नहीं बनेगा। आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है। समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है। जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुझे निमित्त बनाया गया है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है,
सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजब निमित्त बनाया गया है। समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है। बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने। छोटी बहनें निमित्त बने हुए बड़े जाने कह करके हल्की हो सकती है। हल्के हो गए ना, पूछते बाबा। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। वो स्वमान में भी हो, स्नेह स्वरूप भी हो, और समझ करके उसको स्वीकार करना। इन गुह्य बातों को, बाबा कहे, इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? पूछते बाबा, क्या बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से प्यार है। बाबा के ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? यह है प्यार, बाबा का प्यार है, जो बाबा उस छोटी सी कमजोरी को देख नहीं सकते। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। बाबा भी अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। हजार भुजाओं वाले आप भी हो। कैसे? बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। इसीलिए आप भी बाबा के हजारों भुजा वाले हो। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है।
सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति।